हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट, हम लोग तो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मैंने सबसे पहले आपको एक फिगर बताई थी, क्यूब यानी कि घन। क्यूब के मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने आपको सवाल भी करवाए। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कटिंग वाला, और इस कटिंग वाले क्वेश्चन को देख के आप अंदर से हिल गए थे। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट कि मेंसुरेशन में चार टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, हर बालक कर लेगा, ठीक है बच्चे। एक होता है एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बना दिया, थोड़ा सा दिक्कत होगी पर इसे भी लगभग सब बालक कर लेंगे। लेकिन जहां कटिंग वाले सवाल आते हैं वहां बच्चे अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको चाहिए बहुत तेज दिमाग। दिमाग तेज नहीं चाहिए, उसमें आपकी स्किल चाहिए चीजों को सोचने की, ठीक है ना। और फिर चौथा जो टाइप होता है वो होता है कि किसी एक फिगर के अंदर हमने दूसरी फिगर डाल दी, ठीक है जी। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये महीनों का प्रोसेस है। महीने लगेंगे आपको इन सब चीजों को अपने दिमाग में बिठाने में। अचानक से आप ये चीजें पढ़ने लगे, बचपन में से कभी नहीं पढ़ी, अचानक से सीधे पढ़नी पड़ रही हैं, तो आपके लिए चीज नई है। जब ये चीज पुरानी हो जाएगी ना तो आपको इजी लगने लगेगी, ठीक है ना। अब देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि क्यूब में आपको पढ़ा रहा हूं तो चलो क्यूब क्यूब के आसान सवाल करवा के छोड़ दूं। अब आपने बैच प्री लेवल का तो लिया नहीं है, ये बैच प्री प्लस मीन्स है, तो इसमें आपको आसान और झटके एक साथ देखने को मिलेंगे। इजी मॉडरेट सब एक साथ होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, बस पढ़ते रहना है, ठीक है ना। पढ़ते रहना है, केवल पढ़ते रहो बस जी। अब जैसे सवाल देखो, लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया है 2023 का, ध्यान सुनिएगा। एक क्यूब है मेटल का जिसकी एज की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका वजन 150 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब के एज का लेंथ क्या होगा सेम मेटल के जिसका वेट 4050 किलोग्राम है, उसकी एज कितनी होगी? बताइए मेरे दोस्तों, कौन करेगा जी सवाल का आंसर? कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है? बताओ, करके बताओ। 21 बोल रहे हैं कि धातु का एक घन है जिसके हर कोर की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, इसका वजन है 150 किलोग्राम। उस धातु की घन की कोर की लंबाई क्या होगी जिसका वजन 4050 किलोग्राम है? यानी कि मेरे दोस्तों मेटल सेम है, सेम मेटल है। एक क्यूब से दो मेटल, मतलब एक मेटल से दो क्यूब बनाए गए। अगर मैं 7 सेंटीमीटर एज वाला क्यूब बनाता हूं तो उसका वजन आता है 150 किलो। बोला हमने एक क्यूब बनाया जिसका वजन है 4050 किलोग्राम, तो उस क्यूब की लंबाई क्या होगी? आपके सामने ऑप्शन है। बच्चों, बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, घनत्व। बचपन की ना पढ़ाई करने का नुकसान सरकारी नौकरी में उठाना पड़ता है। ये जो टीचर कहते रहते हैं ना, पढ़ो मेहनत से मेहनत से, उन लड़कों की नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम अच्छे से पढ़ाई की है, जिनकी स्कूलिंग अच्छी है। सरकारी नौकरी ज्यादातर उन्हीं की लगती है, बाकी को तो बहुत पत्थर बेलने पड़ते हैं। एक चीज होती है डेंसिटी, क्योंकि उसको मेहनत कम करने की जरूरत है, वो जानता है। अब गधे वालों को क्या पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है जी। आप लोगों ने नाम सुना है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं घनत्व, इसका मतलब होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, आप कोई भी मेटल लीजिए, जैसे आप लोहा लीजिए, लोहा, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, हर मेटल की डेंसिटी अलग अलग होती है। आप हर मेटल का जो है कोई वॉल्यूम लीजिए, ठीक है ना,
उस वॉल्यूम के एक यूनिट वॉल्यूम का जो वजन होगा वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और वॉल्यूम को नापते हैं मेरे दोस्तों किस में? मीटर क्यूब में। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वजन नापते किलोग्राम में या ग्राम में मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वॉल्यूम को नापते मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम को मीटर क्यूब से भाग करेंगे। यानी कि किसी मेटल के 1 मीटर क्यूब का जो वजन है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी धातु के 1 मीटर क्यूब का जो वजन है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। तो अगर आपके पास एक सेम ही मेटल है, सेम मेटल की डेंसिटी तो सेम होगी, तो बच्चों डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या फिर m मतलब मास, v मतलब आयतन, d मतलब डेंसिटी। तो मास बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भी डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। मास बराबर डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। अब आप कहोगे सर यही कंसेप्ट है बेटा, यही कंसेप्ट है, ठीक है ना, यही कंसेप्ट है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अब आप बताओ, आपके पास एक ही मेटल है, अगर आप उसकी 7 सेंटीमीटर लंबाई का क्यूब बनाएंगे तो वजन 150 किलोग्राम होगा। बोला है उस क्यूब की लंबाई क्या होगी जिसका वजन 4050 किलोग्राम है। तो सेम मेटल से आप 2 क्यूब बना रहे हैं, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। अगर डेंसिटी सेम है तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो मास का अनुपात होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। समझ में आया? जो मास का रेशियो होगा बच्चों, जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अगर आप एक मेटल से मेरे प्यारे भाई सेमी मेटल का इस्तेमाल करके 2 अलग अलग क्यूब बनाते हैं, तो जो उनके वजन का अनुपात होगा कि डेंसिटी दोनों में सेम है, घनत्व तो सेम है, तो जो मास का अनुपात होगा वही वॉल्यूम का अनुपात होगा। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपके पास एक मेटल बनाया गया है, एक क्यूब बनाया गया जिसका वजन है 150 किलोग्राम। एक दूसरा क्यूब बनाया गया ये यहां तक मैंने आपको कंसेप्ट समझा, यही कंसेप्ट है 150 किलोग्राम। एक और क्यूब बनाया गया जिसका वजन है 4050 किलोग्राम। कितना वजन है मेरे दोस्तों? 4050 किलोग्राम। आप बोलोगे हाँ सर। पहले क्यूब जो बनाया गया उसकी लंबाई 7 है, तो पहले क्यूब का वॉल्यूम होगा 7 क्यूब। आप यहां से निकालेंगे दूसरे क्यूब की। अगर दूसरे क्यूब की एज को मैं ए मान लेता हूं, ए, अगर मैं दूसरे क्यूब की एज, आपसे पूछा है दूसरे क्यूब की कोर की लंबाई, उसको मैंने ए मान लिया, तो दूसरे क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। तो बच्चों बराबर होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का साइड का क्यूब। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से जाएगा बच्चों, ये 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/27 का क्यूब रूट 1/3, यहां से क्यूब रूट लेंगे तो 7/8। तो दूसरे क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? 21, 3 सत्ते 21। दूसरे क्यूब की साइड 21 होगी। यही सवाल का आंसर है, थर्ड ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल है, इससे प्यारा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो भाई पहले मैंने देखो आपको कंसेप्ट समझाया, फिर उस पर बेस सवाल, ठीक है जी। अब किसी बच्चे ने डेंसिटी शब्द ही पहली बार सुना है, घनत्व भी पहली बार सुना है, तो उसके लिए मुश्किल तो है भाई। हां 7 लेंथ है प्राची, तो 7 का क्यूब किया है ना, तब वॉल्यूम आया है। तो मास का रेशियो बराबर वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट क्यूब का, फिर मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा क्यूबॉइड। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, सीएचएसएल का और सीजीएल दोनों की एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है ना। पहले सीएचएसएल का केवल प्री होता था, फिर डिस्क्रिप्टिव होता था। अब सीएचएसएल के पेपर में प्री के बाद मेंस भी होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता अब किसी पेपर में। ये जो क्वेश्चन है सीएचएसएल 2022 के मेंस के पेपर में आया, सॉरी प्री में नहीं, मेंस के पेपर में आया। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, सीएचएसएल ने पहली बार मेंस का पेपर करवाया, उस मेंस के पेपर में ये वाला सवाल आया है। अब प्री का क्वेश्चन तो है नहीं, मेंस का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा आप इस सवाल को पढ़ो, आंख बंद करके समझो और मुझे आंसर दो। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग क्यूब्स। एक क्यूब बनाया गया, ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग 125 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। One cube is removed from the middle of each face of cube.
व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, आंख बंद करके सोचना। एक क्यूब है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, इसको छोटे छोटे 125 क्यूब को मिलाकर बनाया गया है, जिनमें से हर क्यूब की जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे भाई होगा क्या, ध्यान सुनेगा सभी लोग, प्लीज अपने अंदर जो एक आर्टिस्ट डेवलप करो जो फिगर को देख पाए, ऑब्जर्वेशन की आदत डालो, ऑब्जर्वेशन की। जैसे मेरे दोस्तों एक क्यूब है, सोचो कि ये क्यूब 125 छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर बनाया गया, हर क्यूब की जो साइड है 1 सेंटीमीटर है। तो आपके पास बच्चे क्यूब है, सभी को क्यूब दिखाई दे रहा है। इस क्यूब की भुजा कितनी है मेरे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है। इस क्यूब की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो क्यूब है 125 छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर बनाया गया है, 125 छोटे छोटे क्यूब को, ठीक है ना। हर क्यूब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आप मुझे खुद बताओ, हर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से रहा होगा। फिर मैं यहां पे बना देता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 125 छोटे छोटे क्यूब, हर एक की जो साइड है 1 सेंटीमीटर, उनको मिला के बनाया गया। ये एक अभी मेरे दोस्तों, ये 2, ठीक है प्यारे भाई, और ये आपका 3, और मेरे दोस्तों ये 4। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों 1। अभी आपको खुद ही सोचना पड़ेगा मेरे दोस्तों दिमाग में। 2, 3, 4, ठीक है भाई। आपको दिखाई दिया कि इस तरीके से 125 छोटे छोटे क्यूब हैं, 125 छोटे छोटे क्यूब हैं। अभी इनको मिलाकर इसमें हर एक की साइड 1 सेंटीमीटर है, एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। उस बड़े क्यूब की जो साइड है कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हर छोटे क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर। दिखाई दिया बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5, ये सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें दिखाई दिया। तो इस तरीके से रहा होगा, आंख बंद करके इमेजिन करो, विजुलाइज करो चीजों को, ठीक है। अब बच्चे सवाल का आंसर 144 बता रहे। इतना आसान सवाल होता तो भाई एग्जाम इतना पागल नहीं कि इतना आसान सवाल पूछेगा मेंस में। मेंस में कभी इतना आसान सवाल नहीं आता। ये क्यूब है, 125 छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर बनाया गया, हर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि क्यूब के हर सरफेस के बीच में से, इस क्यूब के हर सरफेस के बीच में से क्यूब हटा दिया जाता है। जैसे इस क्यूब में कितने सरफेस है, 6, हर सरफेस के बीच से क्यूब हटा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर इसके बीचों बीच से मैंने ये वाला हटा दिया, इसके बीचों बीच से मैंने ये वाला क्यूब निकाल के हटा दिया, ये वाला क्यूब। तो जो रिमेनिंग सॉलिड होता है, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये मैंने हटा दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज भाई। ये भी क्यूब है, इस क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर रही होगी, क्यूब की साइड, इस क्यूब की साइड कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। थोड़ा आंख बंद करो प्लीज, आंख बंद करके सोचो, बिना आंख बंद करे नहीं। जब भी किसी फिगर से हम कोई सरफेस काट के निकालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, घटता नहीं है। आपके पास एक क्यूब है, इसकी साइड 5 है, तो इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया होना चाहिए 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। भाई यहां पे आपने क्यूब काट के निकाल लिया बीचों बीच में, इस सरफेस से, हर 6 सरफेस है, 6 के 6 से निकाला है। तो आप केवल एक पे ध्यान दो, बाकी 6 का अपने आप पता लग जाएगा, एक पे ध्यान दो। क्लियर है भाई? क्यूब की साइड कितनी है, 5, तो इसका सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। अब ये आपने क्यूब काट के निकाला, इसमें 6 फेस होंगे, हर फेस एक स्क्वायर है, हर स्क्वायर की साइड 1 है। अब आंख बंद करके देखो, जब आप क्यूब को काट के निकाल लोगे, क्यूब को काट के निकाल लोगे, तो एक इधर स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट में, एक राइट में बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा, एक ऊपर बन जाएगा। बन गया मेरे प्यार भी? आप बोलोगे हां जी सर बन गया। क्लियर है भाई? एक तो मेरे दोस्तों लेफ्ट में बन जाएगा, एक राइट में नया स्क्वायर बन जाएगा, एक ऊपर बन जाएगा, एक आगे बन जाएगा।
एक आप कहोगे सर एक स्क्वायर पीछे बन जाएगा, यानी कि 5 नए सरफेस क्रिएट होंगे, 5 नए सरफेस क्रिएट होंगे। लेकिन जब आपने क्यूब को काट के निकाल दे तो यहां तो छेद हो गया ना, सामने का एक स्क्वायर डिलीट हो गया, छेद हो गया, यानी कि एक क्यूब काट के निकालने से 4 स्क्वायर का एरिया बढ़ा, 4 स्क्वायर का। आंख बंद करके देखो जरा, आंख बंद करके, कि आपके पास एक स्क्वायर, आंख बंद करके देख लो, पनीर का टुकड़ा आपने चाकू से क्यूब काट लिया तो लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर बन जाएगा, एक राइट साइड में, एक ऊपर बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा। एक स्क्वायर बनेगा बिल्कुल फ्रंट में, सामने की अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो 5 तो नए स्क्वायर बनेंगे। लेकिन जब आपने निकाल दिए तो ये तो गड्ढा हो गया ना बाहर, इस बड़े क्यूब के सरफेस पे यहां आपने क्यूब काट के निकाल दिया तो ये तो एरिया डिलीट हो गया ना, एक स्क्वायर तो बाहर गड्ढा हो गया, तो एक माइनस हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 4 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। तो 4 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा एक क्यूब निकालने से। और आपने हर फेस पे काम किया है, कितने फेस हैं? 6, यानी कि 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बढ़ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, सवाल को पढ़ लिया कर बेटा मानव। तो 25 का 150, 150 में 24 जोड़ेंगे 174, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया होगा। बी ऑप्शन आंसर है। आंख बंद करके सोचो, मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे बताने से आएगा, आंख बंद करके सोचो। बच्चा कह रहा 6 में से 1 माइनस होगा ना। बेटा तुम काहे नहीं समझते कि आपके पास एक पनीर का टुकड़ा आप चाकू से काट रहे हो, जो मैं दिखा रहा हूं वही देखो। एक तो एरिया बढ़ेगा लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, एक फ्रंट। जब आप काट के निकालोगे तो अंदर भी एक सरफेस, अंदर की तरफ भी एक स्क्वायर आ जाएगा। 5 तो एरिया बढ़ेगा, बाहर वाला एरिया तो ये तो भैया आपने काट के निकाले तो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक। ये बाहर वाला तो ये ब्लैंक हो गया भाई, यहां तो ये इस बाहर वाले क्यूब का जो सरफेस है तो ब्लैंक हो गया, खोल के आपने निकाल लिया बाहर। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4। ठीक है जी, चलेगा। जिसको नहीं समझ में उसकी दूर की नजर कमजोर है, वो 6 महीने बाद समझना, आज नहीं समझेगा वो 6 महीने बाद समझना। ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट। तो ये थे सारे क्यूब के सवाल। मैंने आपको इजी क्वेश्चन बताए, मॉडरेट भी और कटिंग वाले भी, हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया। नहीं हिमांशु ऐसा नहीं है। चलिए अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूब के बाद आपको पढ़ना है क्यूबॉइड। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बच्चों घनाभ। क्यूब हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? घनाभ। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है भाई? क्यूब एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक ऐसा आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब बराबर होती है। क्यूबॉइड एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे दोस्तों जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई अलग अलग होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही फर्क है कि क्यूब की लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों सेम होती हैं, जबकि क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों ही अलग अलग होती हैं। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर एक क्यूबॉइड दिखाया गया है, तो मेरे दोस्तों ये इस क्यूबॉइड की लंबाई है L, लंबाई L। ये इस क्यूबॉइड की मेरे दोस्तों चौड़ाई है B, और इस क्यूबॉइड की हाइट है H। सभी को फर्क समझ में आया कि क्यूब और क्यूबॉइड में इतना ही फर्क है कि क्यूब की लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हैं, जबकि क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों अलग अलग हैं। यहां पर भी जैसे क्यूब में होता है 6 कोने, यहां पर भी 6 ही कोने हैं बच्चों। यहां पर भी मेरे प्यारे भाई 6 कोने हैं, 6 ही फेस हैं। क्यूबॉइड में भी बिल्कुल क्यूब की तरह 6 फेस होते हैं। बस फर्क यह है कि क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, जबकि क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। रेक्टेंगल क्या चीज है?
रेक्टेंगल का मतलब मेरे प्यार में एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ये वाला मेरे दोस्त, इसको हम आयत बोलते हैं। केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री। तो क्यूब और क्यूबॉइड में यही फर्क है कि क्यूब में भी मेरे दोस्तों 6 कोने होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 कोने। क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे पीछे। लेकिन क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है और इसका हर एक फेस एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। क्यूब में भी क्यूबॉइड की तरह 12 एजेस होती हैं, 12 किनारे होते हैं। इस सब मैं आपको बड़ी मुश्किल से दिखा चुका हूं, ऑब्जर्व करवा चुका हूं कि भाई ये एजेस होती हैं, 12 एजेस होते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड के आयतन या वॉल्यूम की बात करूं तो आप मुझे बताओ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? बच्चों जवाब दीजिएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? स्टूडेंट्स बताएंगे। ये श्याम स्फीयर में बताऊंगा भाई। हाँ, 2 साइड इक्वल हो सकती हैं पर तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती अनीता। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे भाई, ऐसी कोई भी फिगर हो, ऐसी कोई भी फिगर हो जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी होती है, जैसा ही नीचे है वैसा ही ऊपर तक है, ऐसा थोड़ी नहीं ऊबड़ खाबड़ हो गया है। ऐसी फिगर होती है प्रिज्म, ऐसी फिगर को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो, जैसे इंसान का शरीर ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं है, प्रिज्म नहीं है। लेकिन एक क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर तक है, तो हम क्यूबॉइड क्या है? एक टाइप का प्रिज्म होता है। प्रिज्म, प्रिज्म ऐसी आकृति जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो, उबड़ खाबड़ ना हो। तो किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का तरीका है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये प्रिज्म निकालने का मेरे प्यारे भाई क्या है? वॉल्यूम प्रिज्म के वॉल्यूम निकालने का कंसेप्ट है। अब मेरे दोस्तों मैंने अभी समझाया कि क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है। अब नीचे का फेस एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई L है, चौड़ाई B है। तो ये जो आधार है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B, ये होगा आधार का क्षेत्रफल। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट h है, h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हां जी सर। तो वॉल्यूम जो होता है मेरे प्यारे भाई वो LBH होता है, आप बोलोगे हां जी। बचपन में पढ़ा होगा ना ये बात, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है ना ही आपको बॉटम का एरिया लेना है, केवल जो आजू की साइडों की जो 4 दीवारें आपको केवल उनका क्षेत्रफल लेना है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ध्यान से सुनेगा आरोही। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ना तो आपको टॉप छत का एरिया लेना है ना आपको फर्श का एरिया लेना है, साइडों की जो 4 दीवार है मेरे दोस्तों उनका एरिया लेना है। अब जैसे ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल भाई, इसकी एक भुजा B है, एक H है, तो इसका एरिया होगा BH। ऐसे 2 रेक्टेंगल है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, 2 हो गया तो 2BH, 2 से गुणा करनी पड़ेगी प्लस। अब मेरे दोस्तों जो सामने, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अब ये क्यूबॉइड एक तरह का, इस क्यूबॉइड को सामने से देखो, इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी चौड़ाई कितनी है मेरे दोस्तों B, सॉरी इसकी लंबाई है ये L और इसकी हाइट कितनी है? सामने से रेक्टेंगल देखो ना, आपको टॉप बॉटम का नहीं देखना, ना टॉप का ना बॉटम का, सामने से देखो, सामने जो आयत दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई है L और ये वाली साइड कितनी है H, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा L इंटू H। ऐसे 2 क्यूबॉइड हैं तो 2 क्यूबॉइड का एरिया, ऐसे 2 रेक्टेंगल है तो 2 रेक्टेंगल का एरिया 2LH। समझ में आया भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ यार प्लीज, आंख बंद करके सोचा करो, ना सोचो आंखों को फोड़ लो। हैं, सामने एक रेक्टेंगल है, ऐसे ही पीछे भी रेक्टेंगल है,
बराबर में राइट साइड में, ऐसी लेफ्ट साइड में। तो मैंने अगर किसी आयत की ये लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो इसका एरिया ए इंटू बी होता है। तो भाई हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकाला, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने दो से गुणा की, दो आयत का निकालना है। ये फ्रंट से आपको दिखाई दे रहा है, ये एल है, ये एच, एल इंटू एच। एक आगे है एक पीछे है मेरे प्यारे भाई, तो दो हो गई। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां से अगर आप गौर करेंगे तो एच कॉमन आ जाएगा, तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया, एच कॉमन आ गया, दो कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला बन गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ये लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। अब जिसको ना समझ में आया वो रट लो, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं है समझने का ना समझाने का। टू कॉमन आ गया, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर टू कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया। तो लिटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया मेरे दोस्तों ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी एच। ये माचिस की डिब्बी की तरह समझो, वेरी गुड विकल्प, ये माचिस की डिब्बी है एक तरीके से, ठीक है ना। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, मैं पूछूं इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हिंदी में कहेंगे चारों दीवार, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब नाम में ही संपूर्ण आ गया, संपूर्ण मतलब सारे, पृष्ठ मतलब सतह। किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं, चाहे ऊपर हो नीचे हो आगे पीछे दाएं बाएं, हर एक सरफेस का एरिया अलग निकालो और जोड़ दो, उसी को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण जितने भी पृष्ठ होते हैं किसी फिगर में, जितने भी सरफेस होते हैं, हर एक एरिया को ऐड कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया कुछ और नहीं है, आपको लिटरल सरफेस एरिया तो लेना ही है, प्लस छत और फर्श का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया और जोड़ देना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इस क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल हैं, 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो भैया दो तो होंगे आपके ऊपर नीचे, इनका एरिया होगा एल इंटू बी, लंबाई एल है, एक साइड एल है एक बी है, एल बी, प्लस दो होंगे राइट साइड में, एक राइट में एक लेफ्ट में, ये बी है ये एच है, बी एच। ठीक है बच्चों, क्लियर? एक होगा फ्रंट एक होगा बैक में, ये साइड एल है एच है, एच एल। तो मेरे प्यारे में दो 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 टोटल 6 रेक्टेंगल हो गए। अभी एक ऊपर नीचे, एक दाएं बाएं, एक फ्रंट में और एक आगे पीछे, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है बच्चों ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सारे ही कंसेप्ट है बहुत डिटेल में। जिन बच्चों को हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पाते चीजों को है भाई वो फॉर्मूला याद कर लेंगे भाई, आज तक भी याद ही किया है, आज फिर याद कर लो, ठीक है ना। जो बच्चे थोड़े तेज दिमाग के वो फॉर्मूला समझ भी पाएंगे कि कहां से आ रहा है। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दिमाग लगाएंगे सब लोग। अब अगर प्यारे भाई हम इस क्यूबॉइड के डायगोनल की बात करें, क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है, तो बताओ क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा? जैसे बच्चों मैं आपके सामने यहां पर एक क्यूबॉइड बनाऊंगा, राम, ये एल है, ये बी है, ये एच है। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल विकर्ण क्या होता है बताओ बच्चों। देख स्टूडेंट, जैसे मैं आपके सामने एक आयत बनाऊं, आयत रेक्टेंगल एक 2D फिगर है, इसकी लंबाई ये एल है, ये चौड़ाई बी है, तो इसका ये डायगोनल जो होगा ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से होगा √L² प्लस B², पाइथागोरस थ्योरम से। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया।
तो स्टूडेंट आपके सामने क्यूबॉइड है प्यारे बच्चे, घनाभ है। इस घनाभ का मेरे दोस्तों आपको डायगोनल निकालना है। तो इस क्यूबॉइड के एक वर्टेक्स से मेरे प्यारे भी दूसरे वर्टेक्स तक को बिल्कुल एक कोने से लेकर दूसरे ऊपर की सतह के बिल्कुल सामने के कोने को देखना, ये होगा डायगोनल। इसकी लंबाई आपको निकालनी है। बताओ, पढ़ा है कभी आपने बचपन में? तो मेरे प्यार में नीचे वाले रेक्टेंगल को देखो ध्यान से, नीचे वाले रेक्टेंगल को, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। तो नीचे वाले रेक्टेंगल का मेरे प्यारे भाई लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। तो ये हो जाएगा भाई रेक्टेंगल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाले रेक्टेंगल को देखो फर्श में जो है, इसका डायगोनल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आपसे साफ साफ बोला गया कि क्यूबॉइड की जो हाइट है एच है, तो ये हाइट एच है मेरे प्यारे भाई। अब आप खुद बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है? क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं दिखाई दे रहा आपको? आंख बंद करके इमेजिन करो, दिस एंगल इज व्हाट, क्यूबॉइड की हाइट है मेरे दोस्तों एच, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो आपको यहां पे बिल्कुल स्पेस में एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइड कितनी है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना है? एच। 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनस निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहली बात है अंडर रूट हट जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करेंगे प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, उसकी लंबाई है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। क्यूबॉइड का विकर्ण, ठीक है जी बच्चों, बात क्लियर है हर एक स्टूडेंट को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब सब लोग ना बड़े प्यार से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगला कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे स्टूडेंट मैं आपके सामने यहां पर एक बनाता हूं, बच्चों क्यूबॉइड बना देता हूं मैं आपके सामने। क्यूबॉइड बन जाएगा ना क्यूबॉइड? हाँ जी बनेगा। राम, तो बच्चा लोग हमने आपके सामने क्यूबॉइड बनाया। अच्छा लग रहा है क्यूबॉइड? आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छा लग रहा है। ये इस घनाभ की लंबाई है एल, ये इस घनाभ की लंबाई एल। हमारे देश में विविधता बहुत है। जब मैं क्यूबॉइड बोलता हूं तो आधी जनता कहते हैं सर हिंदी में बोलो घनाभ। जब मैं घनाभ बोलता हूं तो आधे बच्चे कहते हैं सर हिंदी में बोलो क्यूबॉइड। फिर एक तबका ऐसा भी सर हिंदी में भी बोल दो इंग्लिश में भी बोल दो। बच्चा कहता है सर इंग्लिश में लिखो। फिर दूसरा कहेगा नहीं सर हम तो हिंदी बोर्ड वाले, हिंदी में लिखो। एक बच्चा कहता है सर दोनों में मिक्स करके लिखो। मतलब हमारे देश में इतनी विविधता है कि कुछ भी करो उसमें ही असंतुष्टि है, कुछ भी करें उसमें ही असंतुष्टि है। आरक्षण हटाएं तो असंतुष्टि, आरक्षण लगाएं तो असंतुष्टि है भाई। जो बच्चे, जो चीज एक की नजर में सही है वो दूसरे की नजर में महागलत है, जो एक की नजर में गलत है वो दूसरे की नजर में सबसे ठीक है। इतनी विविधता हमारे देश में है। ठीक है भाई, तो घनाभ है, इस घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, हाइट एच है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों इसको संयुग्मी फलक। हिंदी में कहते हैं एडजेसेंट फेसेस को संयुग्मी फलक, संयुग्मी फलक, संयुग्मी फलक, एडजेसेंट फेसेस। समझ में? एक तरीके का संदूक है या माचिस है, माचिस है, माचिस की डिब्बी या संदूक समझ लीजिए इसे, संदूक। आप इस क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लो, कोई भी कोना, कोई भी कोना पकड़ लीजिए। जैसे मैंने ये कोना पकड़ लिया, ये वाला कोना, हर कोने पर
तीन रेक्टेंगल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखो, कोई भी कोना पकड़ लो, जैसे आपके घर में संदूक है, संदूक का एक कोना पकड़ लो, हर कोने पर तीन आयत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखो, तीन आयत, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, सामने से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बच्चों? खुद सोचो, हर कोने पर तीन आयत दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए, और तीनों आयत अलग अलग हैं, तीनों रेक्टेंगल अलग अलग हैं। समझ में आया? बताओ, जैसे आपके घर में संदूक होगी कोई पुरानी, संदूक का एक कोना पकड़ लो जाके, उस संदूक पर तीन रेक्टेंगल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो नीचे फर्श का है, एक ये रहा मेरे दोस्तों राइट साइड में, एक ये रहा फ्रंट में। हर कोने पर तीन आयत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? बोलिए। तो अगर कभी कभी होता है, अगर किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड है, if area of three adjacent faces if area of three adjacent faces of a cuboid R x, y and z respectively, x, y, z respectively। पहले तो आप ये समझो कि आपको समझ आया एडजेसेंट फेसेस। दीपक जी कह रहे हैं व्हाट इज संदूक। दीपक लग रहा अमेरिका में रहते हैं, हमारे भारत में रहते नहीं है, संदूक नहीं समझते। ये क्या होगा इन लोगों का जीवन में। जैसे माचिस की डिब्बी समझ लो, आग लगा देगी ये दुनिया में। आप इसका कोई भी कोना पकड़ ली, जैसे मैंने ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पर आपको तीन आयत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो नीचे वाला आयत जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, यानी कि इसका एरिया है L इंटू बी। इसका एरिया कितना है? L इंटू बी। एक आयत ये बराबर वाला है जिसकी एक साइड ये B है, एक साइड ये H है, इसका एरिया है B इंटू H। एक आयत ये सामने वाला है मेरे दोस्तों, सामने वाला दिखाई दे रहा है, सामने वाला आयत है भाई, ये भी तो हाइट H ही है बच्चा लोगों, ये भी तो हाइट H ही है क्यूबॉइड की। आप बोलोगे हैं सर, ये सामने वाला आयत इसी कोने में है, इसकी एक साइड है L और ये साइड है H, यानी कि HL। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? क्यूबॉइड मतलब बक्सा। तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस क्यूबॉइड के जो तीनों एडजेसेंट फेसेस हैं, इनके एरिया क्या होंगे? LB, BH और HL, जो कि XYZ होंगे। यानी कि मेरे दोस्तों x बराबर LB, y बराबर BH और ये z बराबर HL। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? मैंने कंसेप्ट आपके सामने लिखा, अगर किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस के तीन संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल XYZ हैं, यदि किसी घनाभ के तीन संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल XYZ हैं, इफ एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यदि किसी घनाभ के तीन संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल x, y एंड z हैं, तो x बराबर ये LB होगा, y बराबर BH, z बराबर HL। अगर मैं तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दूं, तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दूं, तो तीनों की सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों? तीनों की सीधी सीधी गुणा करने पर आएगा मेरे प्यारे भाई x, y, z बराबर, तीनों की सीधी सीधी गुणा कर देते हैं LB, BH और HL की। तो आप कहोगे सर LB इंटू BH इंटू HL, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दिया तो L गुणा L, L स्क्वायर हो जाएगा, B गुणा B, B स्क्वायर हो जाएगा, H गुणा H, H स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हैं सर तीनों की मैंने सीधी सीधी गुणा कर दी, तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अब दोनों तरफ से हम अंडर रूट ले लेते हैं। जब दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे प्यारे बच्चे तो क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ XYZ, रूट XYZ बराबर
राइट साइड में क्या आएगा भी, ये तो रूट हो जाएगा, ये पावर 2 है, पावर 2 हट जाएगी, LBH। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे प्यारे भाई, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये L इंटू बी इंटू एच होता क्या है? व्हाट इज LBH होइंग? तो आप कहोगे सर ये क्यूब का वॉल्यूम है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, आयतन है। यानी कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का कंसेप्ट बन गया, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया √x/z। यानी कि मेरे प्यारे कंसेप्ट ये है कि अगर किसी घनाभ की तीनों एज न देकर, अगर किसी क्यूबॉइड की तीनों साइड न देकर, किसी सवाल में अगर क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दे दिया, तो मेरे दोस्तों क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, जो क्यूबॉइड का आयतन होगा, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बराबर √x/z। जिस भाई को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया बाढ़ में जाओ, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना, √x/z। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। बच्चा लोग, वॉल्यूम, तो अगर किसी घनाभ के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया XYZ हैं, 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल XYZ हैं, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो √x/z होगा। क्यों कह रहे हैं सर एडजेसेंट फेसिस समझ में नहीं आया? इसमें कुछ समझने का था ही नहीं भाई। जैसे किताब देखो, एक किताब का एक कोना देखो, कोना कोना देखो, ले कोना, इस कोने पे कौन कौन से रेक्टेंगल मिल रहे? एक सामने वाला, एक बराबर वाला, एक नीचे वाला, इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट फेसिस। हर कोने पर, क्यूबॉइड के हर कोने पर 3 अलग अलग रेक्टेंगल आके मिलते हैं, उनको हम एडजेसेंट फेसिस बोलते हैं। अगर एडजेसेंट फेसिस के एरिया, ये एडजेसेंट क्यूबॉइड की तीनों एडजेसेंट फेसिस के क्षेत्रफल XYZ हैं, एरिया XYZ, अगर क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया XYZ हैं, तो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो √x/z होगा। चलेगा, अभी तक कितना ही कंसेप्ट रखते हैं दिमाग में, जितने कंसेप्ट